अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम जा रहे थे कैंपिंग के लिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे थे तो हम भी बाहर गए। बाहर हमने चिकन कढ़ाई बनाई। तो बाहर जो बना के खाने का एक बारबेक्यू या फिर कोई भी चीज़ जो है वो कुकिंग करके खाएं तो उसका एक मज़ा अलग से ही बनता है। मेहनत तो बहुत होती है बाहर, ज़ाहिर है आग पे तो बस, लेकिन आजकल इधर जो है वो समर में ही सब बाहर बारबेक्यू के लिए जाते हैं। आउटिंग के लिए ज़्यादा जो है वो समर में ही निकला जाता है, क्योंकि विंटर में इधर बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। स्नो इतनी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इतना हाई होता है, मतलब माइनस में जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि -40 तक जब जाता है तो बाहर तो खड़े भी नहीं हो सकते। तो हमने जो है ना वो चिकन कढ़ाई बनाई। तो थाइज़ थी तो मैंने उसी की स्टीम दे के तो मैंने चिकन कढ़ाई बना ली। बड़ा मज़ा आया, इतनी टेस्टी बनी। और ये समझ लें कि ये जंगल में कनाडा में जिधर भी ओपन स्पेस है उधर जंगल बहुत ज़्यादा है, मतलब ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इतने ट्रीज़ हैं। तो हम कहते हैं कि इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं लेकिन फर्नीचर इतना महंगा है कि इतने ट्रीज़ हैं कि 2-4 उतारो तो इतना फर्नीचर बन जाता है। तो लेकिन ज़ाहिर है वो ट्रीज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं वो काटते, जितने उनको चाहिए वो काटते हैं, बाकी जो है वो ग्रीनरी के लिए। इसीलिए तो इधर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि ट्रीज़ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्नो में ये सारे ट्रीज़ जो हैं वो खाली हो जाते हैं। तो ट्रीज़ भी उधर बहुत ज़्यादा थे। तो जंगल में कहने का मकसद है कि उधर उन्होंने ना जो ट्रीज़ जो हो जाते हैं ड्राई, उनको काट के कुछ रखा भी होता है, कुछ पीसीज एक साइड पे करके, कि जिन्होंने आके बारबेक्यू वगैरह करना है उनको अगर ज़रूरत पड़े तो वो ये इधर से कुछ अपनी वो वुडन स्टिक्स जो होती हैं, लकड़ियाँ जो होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो मतलब अगर कोई भूल गया, गाड़ियाँ नहीं है उसके पास, या तो इसमें वो जला सकते हैं। तो जो खुद का वो ग्रिल होती है, खुद की वाली, वो जो घर से लेके आते हैं, उसमें तो ऑब्वियसली वो दूसरे ही जलते हैं जो कोयल होते हैं। तो ये इसमें उन्होंने वो जो ट्रीज़ के जो रूट्स होती हैं वो भी रखी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। वो तो थोड़ी देर के लिए चले तो उसमें इतना ज़्यादा खाना बन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा रश था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो कैंपिंग वाली साइड पे गए हुए थे। हम जो थे हम बारबेक्यू वाली साइड पे ही बस थे गए, हम कैंपिंग वाली साइड पे नहीं थे गए। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे ना आजकल वो हट लगा के तो वो कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो इधर वैसे तो बारबेक्यू का मज़ा आता है विंटर में, क्योंकि कबाब और टिक्के वगैरह जो होता है वो खाने का भी ठंड में ही मज़ा आता है। लेकिन इधर जो हम कनाडा में हम करते हैं वो हम बारबेक्यू समर में ही कर सकते हैं, और हमारा जो समर का बारबेक्यू होता है वही होता है। ये मैंने योगर्ट डाला है इसमें, फिर मैंने थोड़ी सी स्पेनिश थी फ्रेश मिली वो रखी हुई थी कि मैं उसमें डालूँगी ग्रीनरी के लिए। तो फिर बड़ी टेस्टी चिकन कढ़ाई बनी ना, तो बड़ा मज़ा आया हमें। जो रोटियां जो थी वो फुलके वो मैं घर से ले गई थी बना के, तो फिर कढ़ाई के साथ हमने गरम गरम वो ढाबा स्टाइल में हमने साथ ही रख के कढ़ाई तो हमने खाई, बहुत मज़ा आया। तो ये इधर समर में जो कनाडा में ना बाहर जाएं ना तो फिर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। ये और भी बहुत फैमिलीज़ अभी आ रही थी। तो वो असल में ये जो फैमिली आई थी ना ये सायरिया की थी, और उनको था कि इन्होंने बना लिया अब हम उधर बना लें। तो फिर हम लोगों ने तो वैसे भी अब बना लिया था और खाना था। तो फिर हम खाना खा के जब निकले तो हमने कहा कि आप अपना फायर पिट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी मज़े की कढ़ाई बनी थी। कनाडा में जो समर है ना वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, और विंटर में इतना डिप्रेशन होता है ना, घरों में बंद होके रहना है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आके तो इतनी ठंड, जॉब से, यूनिवर्सिटी से, या फिर बाद में हमने हर्बल टी कावा जो था वो पिया। उसमें मैंने दालचीनी, लेमन ग्रास, पुदीना और सौंफ, इलायची और वो वाला कावा हमने पिया। इतना टेस्टी था, बच्चों ने भी पिया, हमने भी पिया। तो उधर दो तीन फैमिलियां थी, जो ये बच्चे थे सामने जो आए थे, फैमिलियां सारी पेट में बैठी हुई थी कि कोई एक वो ग्रिल जो है वो फ्री हो तो फिर वो भी बनाए। लेकिन अब काफ़ी शाम हो चुकी थी, हम तो खैर वापस जाने वाले थे। फिर उन्होंने हमारे वाली पे ही
جو تھا وہ ہم نے کہا کہ بنا لیں. تو ادھر سمر بہت شارٹ ہوتا ہے. سمر میں ہر کوئی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ ٹائم باہر گزارتا ہے، کیونکہ ونٹر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی باہر کی. انڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑی حد ہے، جم چلے جاؤ یا پھر جاب، گھر، گروسری، اور بس یہی لمیٹڈ لائف ہو کے رہ جاتی ہے. اسکولز ہوتے ہیں وہ تو لازمی ہوتے ہیں کیونکہ ونٹر میں چھٹیاں نہیں ہوتی، ادھر صرف سمر میں ہی چھٹیاں ہوتی ہیں. تو ساری جو ایکٹیویٹیز باہر کی، ادھر کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، وہ بھی میں شیئر کروں گی کسی دن. ادھر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں جب اسٹوڈنٹس، تو ان کا کافی زیادہ گیمز ادھر ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. تو مجھے اب اجازت دیں. اللہ حافظ.